अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। आजकल आए दिन हमारे पास बहुत सी न्यूज़ ऐसी आती भी हैं और अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं निकलते हैं या कराची की किसी भी सड़क पर जाते हैं तो आपको सड़क किनारे किसी फुटपाथ पर या गली के कोने पर चंद अफराद ऐसे मिलते हैं जो कि नशा कर रहे होते हैं। और ये नशा सिर्फ ऐसे इलाकों में नहीं हो रहा जो हम कह लें कि जो कच्ची आबादी है हमारी या जो हमारा लोअर मिडिल क्लास तबका जो है वहाँ पर रहता है। हम लोग एक देख रहे हैं कि कराची के पोश इलाके की बात कर ली जाए, कराची की पढ़ी लिखी आवाम की बात कर ली जाए, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल आवाम की बात कर ली जाए या फिर उस तबके की बात कर ली जाए जो कि हमारी उस गुर्बत की लकीर से बहुत नीचे है। हम देखते हैं कि हर बंदा, हर लड़का, हर लड़की, हर बच्चा जो है वो हमें नशे का आदी नज़र आता है। इसकी बुनियादी वजह आखिर है क्या नशा इतनी आसानी से कराची में मिल रहा है कि आप गली में जाते जाते नशा कोई भी हो आप पकड़ सकते हैं। और नशे की इतनी इकसाम आ गई हैं कि अब जो सबसे ख़तरनाक नशा है वो भी एक आम सा बच्चा कर रहा होता है और वो आपको बता रहा होता है कि ये नशा ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, यहाँ से मिलता है ये। अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो और किसी मामले में हम एडवांस हुए हैं या नहीं हुए हैं, लेकिन इस मामले में यकीनन हम एडवांस हो गए हैं क्योंकि अब इस तरह की मंशियात की जितनी भी डीलिंग की जाती है वो की जाती है एक फ़ोन कॉल पर। आपने कॉल करनी है, आपने अपनी जो भी आपकी ज़रूरत का माल है जो आपको चाहिए, जो भी आपको मंशियात चाहिए आप उसको बताएंगे, वो आपको कीमत बताएगा, आपसे जो है वो उसके ग्राम्स डिसाइड करेगा एंड देन वो आपको उस जगह से आपकी जगह पर उसको डिलीवर भी करेगा। तो इतनी आसानी से मिलने वाली जो मंशियात है इस पर काबू किस तरीके से पाया जा सकता है और लोगों की क्या राय है इस बारे में। बहुत सारे ऐसे कराची के इलाके हैं जहाँ पर मंशियात बहुत ज़्यादा बिक रही है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे आज प्रोग्राम बनाम सरकार। मैं इस वक्त कराची के इलाके लियारी में मौजूद हूँ और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस हवाले से बात भी कर रहे हैं और बहुत सारा ऐसा एहतजाज भी है वो जो पिछले दिनों हमने देखा था कि हो रहा था। और लियारी की आवाम जो है वो स्पेशली ये चाहती है कि इनके इस इलाके से जो है वो मंशियात का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा किया जाए क्योंकि यहाँ पर मंशियात एक तो बहुत आसानी से भी मिल रही है और दूसरा ये कि मर्द के साथ साथ ख़वातीन की भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि इस नशे में जो है वो इन्वॉल्व हो गई है। तो लियारी की आवाम मंशियात के बारे में क्या राय रखती है आगे चलकर देखते हैं और जानते हैं। किधर रुक तो जाए। अरे बात क्या, एक मिनट रुक जाओ। क्या पी रहे हो, क्या पी के रहे हो? ये जो स्मेल आ रही है किस चीज़ की आ रही है? सिगरेट पी रहे हो? सिगरेट की स्मेल तो नहीं है ये? सिगरेट है। अच्छा साइड में तो बात तो करने नहीं, उधर है ना वो रहा कैमरा तो ये भी है, वो उसी कैमरे की बात कर रही हूँ उधर। अच्छा मुझे बताइएगा कि क्यों इंटरव्यू ले रहे हो आप? क्यों? अरे तो आप क्योंकि लियारी में नहीं रहते आप? लियारी में बिल्कुल रहते हो। कितने साल से? ये देखो सिगरेट पी रहे हो। लियारी में कितने अरसे से रह रहे हैं आप? लियारी में तो मैं तो दादा परदादा यहीं पे हम लोग यहीं पे रह रहे हैं। अच्छा यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि लियारी में जो है वो मंशियात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि मंशियात का जगह पे मंशियात है। इन्हीं के लियारी पे, लियारी बस तो बदनाम है, बस बदनाम किया हुआ है बस लियारी को। और मंशियात तो तकरीबन हर जगह किसी भी कोने में कहीं भी जाओ पूरे वर्ल्ड में उनके लियारी तो ऐसे ही बदनाम हो चुका है। अभी आप लोग के या किसी के नज़र में है तो नहीं। तो आप मुझे बताएं कि मंशियात के ख़िलाफ़ काम भी होता है, पकड़ी भी जाती हैं, लेकिन आपको लगता नहीं है ख़त्म होनी चाहिए मंशियात? ख़त्म होनी चाहिए। क्यों नहीं ख़त्म होनी चाहिए? क्योंकि मंशियात है ख़राब चीज़ है और ख़राब भी कर रहे हैं, हुकूमत भी देख रही है और सबको पता है, बड़े बड़े लोगों को पता है कि ये ख़राब कर रहे हैं और इसको ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि जो है ना इन लोग का अभी खुद का जो है सिस्टम भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो अम्माल आदमी है ना। आप करते हैं नशा? हाँ मैं बस सिगरेट बस सिगरेट। और अभी ये जो आप लोग बैठ के कर रहे थे खाली सिगरेट पी रहे थे आप? ये लोग आपके डर के आगे पता नहीं क्यों बोले आप झूठ लोगे, पता नहीं क्या ना, ऐसे ही सवाल पूछो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन जी, क्या बात है? कैसे हैं आप लोग? अल्लाह पाक का एहसान है। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो मंशियात की सूरत हाल है लियारी में मंशियात बहुत चल रहे हैं। लियारी में तुम अंदर का तरफ जाओ बहुत ज्यादा मालूम है। कहाँ पर है? एक आमिला स्टाफ कलाकोट लियारी को मंशियात का घर बनाया है ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। हर किधर जाओ कैसे कैसे जवान है, देखो सिर नीचे लगा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई भी पूछते किसको? जो सही बैठ के चाय पीता है पुलिस उसको बोलता है आओ उठो तलाशी दो। सबको पता है, तुम इस तरफ जाओ तेरे को एक एक रिपोर्ट मिलेगा, हर आदमी को तेरे को देखो सबका सिर नीचे है। इस तरफ तुम जाओ कहाँ पर है? चलें साथ चलें। गली पे आप
आप बहुत बड़ा लियारी है, आपके साथ आदमी है, आप ऐसा सीधा निकले, आपको सब चीज़ का मालूमात हो जाएगा। अच्छा मुझे बताएं, पुलिस वगैरह आती है, कार्रवाई करती है? पुलिस वगैरह जो गरीब होता है, जिसने रोटी नहीं खाया, उसको बोलते हैं तलाशी दो, और मंशियात को नहीं पकड़ते? तो उसके साथ उसका हिसाब किताब है, वो अपना काम कर रहा है, उसको कौन है पूछने वाला? अच्छा, अपने अपने हिसाब किताब चल रहा है। जी। सबसे ज्यादा कौन सा नशा होता है लियारी में? क्रिस्टल भी बहुत है, यहाँ हेरोइन भी बहुत है। ये चीज़ तो ऐसा है जैसा होटलों में मिलता है, ये ऐसा आम है लियारी के अंदर। अच्छा, ये तो बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही है। आम कैसे इतनी आसानी से कैसे बिकने लग गया? यहाँ बहन कोई क्या कार्रवाई हो रहा है? इधर आदमी भूख मरता पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है। इधर बिजली नहीं है, 24 घंटा कोई पूछने वाला नहीं है। कोई सारा इधर अंदर तुमको सो मेरे ख्याल में कहीं आदमी तो सारे बेरोजगार घूमते पड़े हैं। अच्छा, मर्द हजरात तो नशा करते थे, हमने देखा औरतें भी करने लगे। जितना आजकल औरतें कर रहे हैं बहन, मर्द भी नहीं कर रहे। अच्छा जी, हो रहे लियारी में? लियारी से बाहर आप कारादर में जाके देखे, ये रहमान जो बिरयानी वाला है, कभी रात को आप इस तरफ जाके देखे, फिर आपको पता पड़ेगा औरत ज्यादा पी रहे हैं या मर्द ज्यादा पी रहे हैं। औरतें भी नशा कर रही हैं। औरतें कौन सा नशा ज्यादा कर रही हैं? यही नशा, क्रिस्टल। यही क्रिस्टल हो रही है। अजी जो ये तो बड़ी महंगा नशा नहीं है, इतनी आसानी से कैसे मिल रहा है? इधर ऐसा मिलता है जैसा रोटी नहीं मिलता है, डब रोटी 15 रुपए का, ऐसा मिलता है इधर। ये खाली दुनिया को बता दिया जो महंगा है। 100 रुपए में 4 आदमी नशा करते हैं। कितने अरसे से लियारी में रह रहे हैं? हम बचपन से ही रहे हैं, पैदाइश की, नाना की, दादा की। तो इतना पुराना है लियारी, और अब इतने अरसे से आप रह भी रहे हैं, ये मंशियात की सूरत हाल इतनी खराब कब से हो गई है लियारी में? जमाने से 15-16 साल हो गए। तो अब कौन सा नशा है जो सबसे ज्यादा बिक रहा है लियारी में? क्रिस्टल कहते हैं, क्रिस्टल है, ये आइस है। आप चले जाना, यहाँ 8 चौक है, वहाँ चले जाए, सबके हाथ में तेल है, वहाँ सब पी। मैंने सिर्फ सीधा जाए उस तरफ, ये रेल का पटड़ी नहीं है, आप इधर जाएं, आपको इधर कोई सीधा आदमी नहीं मिलेगा। अभी भी जाओ, ट्राई करो। चले ना साथ, तुम हमें खुद मिल जाओ नहीं रहा। जैसे ये रेल का पटड़ी पार करके वो पुल जो है लोहे का, उसके उस तरफ तुम्हारे सामने नेल लगा हुआ है, सबके ऊपर चादरें, देखो सब बैठ के पी रहे हैं। एक नहीं, हजारों तेरे को मिलेंगे, हजारों सामने बिक रहा है और हजारों उधर सामने पी रहे हैं। कोई पूछने वाले नहीं है इधर, कोई भी पूछने वाला नहीं है। तो रोजगार नहीं है, किसी को काम नहीं है, इसलिए बंदा मजबूर होकर नशा कर रहे हैं। तो नशा भी तो देखें, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपकी फैमिलियां हैं वो बर्बाद हो रही हैं, बच्चे मुतासर हो रहे हैं। बात सही है, गवर्नमेंट का काम है नहीं, ये गवर्नमेंट का काम है, हम लोगों का तो काम नहीं है। हालात की वजह से सब कुछ ऐसे ही कर तो रहे हैं। आप लोगों ने कभी एहतजाज किया है? कभी आप लोगों ने शिकायत की है? एहतियात करते हैं और रात को घर पे नहीं सोएगा, समझ में आते हैं। अगर हम किसी का खिलाफ एहतजाज किया तो हम रात को घर पे नहीं होएगा, फिर कहाँ जाएंगे? कब्रिस्तान। ओह, बिल्कुल सही बोल रहे हैं मेरा भाई, बड़े भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मगर इस मुल्क में हालात और मजबूर जो ही बंदा इस नशे का हालत में जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो औरतें भी ज्यादा नशे कर रही हैं? बिल्कुल, हर जगह पे जाओ, कैमाड़ी जाओ, कारादर जाओ, कलापुर जाओ, जिधर भी जाओ, यही औरत करते हैं। सब मजबूर बंदे हैं। ठीक है जी, लियारी के इलाके में मौजूद हैं हम, और यहाँ पर हम लोगों से बात करें तो उनका यही कहना है कि बहुत बड़ी तादाद है, ना सिर्फ मर्द हज़रात की बल्कि ख़वातीन की भी, जो कि नशे की इस लत में लग चुके हैं और आदी बन चुके हैं। और पीछे भी कोई इलाका मौजूद है, वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ पर सूरत हाल क्या है। और कौन कौन सा नशा करते हो? ये जो आम तौर पे मिल रहे हैं, क्या क्या मिल रहा है? क्रिस्टल, आइस, क्रिस्टल, आइस और बस ये दो। कब करते हो? ये कोई टाइमिंग नहीं है। टाइमिंग नहीं है इसकी? तो अभी तुम पी के आए हो? नहीं, अभी नहीं पिया हुआ? कब टाइम है पीने का? ये जब पैसे आएंगे तो फिर जब अभी माल वगैरह बेचेंगे तो। अच्छा, अभी माल ये बेचने जा रहे हो? ये मैंने अभी जमा करा है, सुबह से लेकर शाम हो गया, अभी जमा करा है, अभी दूंगा तो फिर बेचूंगा। और उसके बाद फिर तुम जाके पियोगे? जाहिर ही बात है। तो कहाँ से लेते हो नशा? ये तो चलते फिरते मिल जाता है, आराम से मिल जाता है? बहुत आसानी से। कितना, मतलब कितने रुपए देते हो? क्या हिसाब है वो बताओ। ये तो 1000 रुपये का ग्राम है, 1 ग्राम आइस? आइस बस 500 रुपये का। आइस 500 और क्रिस्टल जो है वो 1000 रुपए 1000 ग्राम। रुपये का जी। 1000 रुपए ग्राम है। क्या नाम है तुम्हारा? नाम तो बताओ। अरे बात तो सुन लो। रुक जाओ। अरे कितने अरसे से रह रहे हैं आप लियारी में? हम पैदा ही यहीं हुए हैं। पैदा ही यहीं में। अच्छा, जो मंशियात की सूरत हाल हम लोग देख रहे हैं लियारी में। मंशियात तो हर एरिया में पुलिस बेच रहे हैं, गवर्नमेंट बेच रहे हैं, खुद मंशियात जो पी रहे, जो नहीं पी रहे। तो मतलब आपका इलाके का माहौल भी तो ख़राब होता है ना? आप लोगों ने कभी शिकायत की है? नहीं, हम किससे शिकायत करें? हम कुछ शिकायत के अंदर हम किससे शिकायत करें?
नहीं मतलब आप कभी पुलिस के पास गए हो, बात कर रहे हैं वो कि पुलिस का माल बिक रहा है ना, वो माल ही पुलिस का बिक रहा है। पुलिस खुद इन्वॉल्व है। हाँ ना खुद। आप मुझे बताइए लियारी मंशियात का गढ़ कब से बन गया? लियारी मंशियात का गढ़ तो काफ़ी अरसे से बन गया है। यहाँ पे मंशियात के बगैर तो काम ही नहीं होता है। मंशियात ये लीडरों के वजह से हो गया। लीडर बात करे तो जो है ना मंशियात ख़त्म हो जाएगा। लीडर कोई बात ही नहीं करता है। कोई भी पार्टी का हो, लीडर आते हैं, वो अपना इलेक्शन होते हैं, ख़त्म होते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पे वही का वही, इधर दफ्तर है, पीछे जो है ना मंशियात बिक रहा है। हाँ मतलब इतनी खुलेआम मंशियात है कि कोई घर के बाहर लगा हुआ है, कोई स्कूल के बाहर लगा हुआ है, तो स्कूल यहाँ के अंदर बैठ के पी रहे हैं। फिर शिकायत, मैडम लोग शिकायत देवे, टीचर शिकायत देवे। स्कूल के उस तरफ जाओ, देखो सीढ़ी लगे हुए, उधर ही पी रहे हैं। स्कूल के बाहर पी रहे हैं। कितना शिकायत करें आदमी। कौन कौन से नशे हैं जो लियारी में ज़्यादा हो रहे हैं? लियारी में जो एक हम लोग को तो नशे का नाम ही पता नहीं है, कौन से नशे, हेरोइन है, पता नहीं क्रेश है, पता नहीं क्या है। लड़कियां भी पी क्या रही कह हैं। रहे हैं? रोज एक नया नशा निकलता है। आप डिफेंस क्रिप्टन में जाओ, लड़कियां भी पी रहे हैं, क्रिस्टल पी रहे हैं, पता नहीं क्या पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं। बस सारा पाकिस्तान तबाह है। यूनिवर्सिटियों में है, कॉलेजों में है, सिर्फ लियारी में नहीं है। लियारी का नाम सिर्फ बदनाम है। सब कुछ बाहर हो रहा है, सब कुछ बाहर हो रहा है। लियारी में जो चीज़ 50 का बिक रहा है, बाहर 500 का बिक रहा है। क्या मतलब लियारी में मंशियात सस्ती मिल रही हैं? सस्ती मिल रही है, गरीब लोग हैं ना। बाहर के लोग लड़कियां पी रहे हैं 500-500, 1000 का। मतलब गरीब है, 50 रुपए का नशा ले लेंगे। हाँ, फिर लेकिन उसको बाकी- आधा करेंगे, फिर 50 का वो बेचेंगे, 50 का खुद बन पिएंगे, उसको 50 मिल जाएगा। लियारी में ही रहते हो? जी लियारी में रहते हैं। नशा किए? नहीं नशा नहीं कभी भी नहीं किया? नहीं। दोस्त वगैरह करते हैं? जी करते हैं। क्या नशा करते हैं? कोई चरस पीता है, कोई अलग अलग नशे करते हैं। क्या अलग अलग नशे कौन कौन? कोई आइस पीता है, कोई क्रिश पीता है, बस ये नशे करते हैं। तो नशा इतनी आसानी से कैसे मिल जाता है? बस ये यहाँ बेचने वाले इधर ही घूम रहे कौन होते हैं। बेचता कौन है? यहीं के लोग बेचते हैं। कौन है मतलब उनके पास आता कहाँ से, लाते कहाँ से, कितनी ये बड़ी? इतना नहीं पता है भाजी। तो मतलब क्या कैसे लेते हो? कॉल करके हाँ कॉल करके वो लोग लेते हैं। कि कॉल करके बुला लेते हो कि इतना चाहिए? जी ठीक है। तो कभी दोस्तों ने ये नहीं कहा कि आप भी ट्राई करें? नहीं, बंदे को खुद के ऊपर होता है, मैं नहीं करता हूँ नशा। साल के हो? 18 साल। 18 साल। शुएब, नशा कितना आम है लियारी में? बहुत है, सब कुछ नौजवान हैं बर्बाद हैं इधर। काम भी नहीं है, काम धंधा भी नहीं है, ऐसे घूम रहे हैं। इधर जाओ काम करने, बोलते सिफारिश की ज़रूरत है। सिफारिश जो करेगा वही काम मिलेगा। कोई सिफारिश नहीं करता, ऐसे ही घूम रहे हैं काम और के लिए। नशे कर रहे हैं? नशे नहीं, मैं कल ही मावा खाता हूँ बस। नहीं मतलब बाकी लियारी में जो लोग इतने नशे कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी नशे कर रही हैं। अभी ये पता नहीं हमारे को, मैं अभी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मुझे बताइएगा ये मंशियात इतनी खुलेआम कैसे बिकने लग गई हैं लियारी में? लियारी में लिहाजा मंशियात इसीलिए बिक रहे हैं, लियारी में अवामों को गुमराह किया जा रहा है, इसीलिए मंशियात आम बिक रहे हैं यहाँ पर। नहीं देखे ना, ना इसकी कोई रोकथाम हो रही है, ना कोई कंप्लेन हो रही है। लड़के पीते थे, अब लड़कियां भी स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ एजुकेट बंदे बहुत हैं, यहाँ पढ़े लिखे बंदे बहुत हैं। और गवर्नमेंट को ख्याल करना चाहिए, गवर्नमेंट को तो ख्याल करना चाहिए। गवर्नमेंट नहीं, पहले हम देखते थे लड़के नशा करते थे, अब तो हम देख रहे हैं अभी तो खवातीन। खवातीन भी नशा कर रहे हैं। क्यों? ये क्योंकि- कैसे हो गया? ये माहौल की वजह से शायद। मतलब माहौल क्या है, मतलब क्या सोच है कि लोगों का सोच, लोगों का सोचों का हमें तो पता नहीं है। नहीं तो क्या आप लोगों सोच ने रखते कभी हैं। मतलब जब इर्द गिर्द जहाँ आप लोग रहते हैं उसके हाँ। इर्द गिर्द अगर इस नहीं, तरह का हम काम लोग हो तो नहीं। मना नहीं करते हैं? नहीं, मना तो कंप्लेन करते हैं। कभी शिकायत की है? हाँ शिकायत की है, बहुत सारे को लोगों को पकड़ के लेके गए, तो फिर उसके बाद छोड़ दिया। पुलिस वाले छोड़ देते हैं, भी क्या करें। छोड़ देते हैं। मतलब पकड़ के ले जाते हैं, उसके बाद जो है वो उनको छोड़ दिया जाता है। और जैसे हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान में देखा जाए, स्पेशली कराची में देखा जाए, तो अगर आपको मंशियात चाहिए तो आप और किसी मामले में हम एडवांस हुए हों या ना हुए हों, इस मामले में ज़रूर हम एडवांस हो गए हैं कि कॉल पर जो है वो आपको तमाम तर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है मंशियात हैं वो आपको दस्तियाब होती हैं सिर्फ एक कॉल पर। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा, ये इतने सारे नशे जो लियारी में मिलना स्टार्ट हो गए हैं और इतनी आसानी से मिल रहे हैं, क्या समझते हैं वजह क्या है इसकी? मैडम, इस बात पर मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा कि लियारी में मिल रहा है। वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं को आप। बिल्कुल बदनाम किया हुआ है। जिस मयार पे अगर लियारी से बाहर ये चीज़ें बिक रही हैं, उन्हीं के मरून मिल्लत यहाँ बिक रही है। और यहाँ अब इस चीज़ को रोकथाम कौन कर सकता है? खरबों रुपए आप देते हो उसको रोकने के लिए, फिर खरबों रुपए आवाम देती है, रिश्वत
उसको चलाने के लिए अब इसका जिम्मेदार कौन, पाकिस्तान में निकालो तो सही उसके जिम्मेदार। यहीं रहती है लियारी में? कितने अरसे से? बचपन से। बचपन से? मुझे बताइए, लियारी में हमने देखा है मर्द के साथ साथ खवातीन भी नशा करना शुरू हो गई हैं। वो तो हमें नहीं पता, हम तो ड्यूटी पे जाते हैं, ड्यूटी पे रात को आते हैं, हमको नहीं पता। मतलब आपको लगता नहीं माहौल ख़राब होता है? अब जैसे आप जॉब करती हैं, सुबह जाती हैं, शाम में आती हैं, लेकिन बच्चे भी हैं घर पे। तो मेरा भी बेटा नशा करता है। आपका बेटा भी नशा करता है? क्या नशा करता है? शीशा पीता है। अच्छा, तो ये मतलब हम देख रहे हैं क्रिस्टल आइस और ये इतनी आसानी से मिल रही है, जाते जाते कोई बच्चा खरीद ले। हाँ, तो आपको लगता नहीं कार्रवाई होनी चाहिए इस पे? वो तो होनी चाहिए। क्यों वो नहीं तो कब का होनी चाहिए था, जब नहीं अभी नहीं हो रहा। अभी तो कई जवान बर्बाद हो रहे हैं, कई लड़कियां बर्बाद हो रहे हैं। तो फिर हम क्या करें? हमारे इतने जवान बर्बाद है, हम काम पे जा रहे हैं, हम अपने बेटों को देख के रो रहे हैं, फिर हम क्या करें? अगर आवाज़ उठाओ तो घर पे गोलियां चलेंगी। अच्छा, वो तो गोलियां चलाने वाले कौन है? अगर आवाज़ उठाएंगे तो अब मसले हल नहीं होते। यहाँ की औरतों में दम तो है ही नहीं। बाकी शादी होगा, बाराती होगा तो बिलाशक अभी तेरे को साथ देंगे। बाकी जो महंगाई में साथ नहीं देते, गरीबी में साथ नहीं देते, इन लोगों को बोलो जिधर शादी है उधर पैसे मिल रहे हैं, उधर खैरात बढ़ रही है, अभी ये पूरा गली निकलेगा। अच्छा, मतलब मसाइल के लिए नहीं निकलते हैं? कोई नहीं निकलेगा। अभी तो गली पे जाओ ना, एक तेरे को नेकी बोलेगा, एक तेरे को बुराई बोलेगा, एक तेरे को अच्छाई बोलेगा, एक तेरे को बुराई बोलेगा। अभी तेरे को ये समझ नहीं आता तू किसकी बात रखे, किसकी बात शेयर करे। ये गली का यही सिस्टम है। तो मतलब आपको लगता है कि इलाके वाले उस तरीके से आवाज़ नहीं उठाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के जो काम है वो मजीद बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे? वो क्या करेंगे, हम क्या करें? हमारे खुद के हालात ही ऐसे, हम क्या कर सकते हैं? सही कह रहे हैं। हमारे अंदाजे में ये तो खत्म ही होनी चाहिए। हमारे कितने छोटे छोटे बच्चे खराब हो रहे हैं। मतलब छोटे बच्चे भी नशा कर रहे हैं? हाँ, तू जाके तो देख, गोलीमार पे जा, ये बच्चे माँ भी साथ हैं, तो फिर क्या करें? ठीक है जी, मजीद जो लोग मौजूद हैं उनसे जरा बात कर लेते हैं। नहीं जाओ, ऐसे जाओ। इस गली की बात कर रही हैं? हाँ, इस गली में तेरे को कई बातें मिलेंगी। जा। यहीं रह रही है लियारी में? हाँ। कितना टाइम हो गया? बहुत अरसा हो गया। मुझे बताइए, हम देख रहे हैं कि नशा जो है वो सारा आम मिल रहा है, मतलब पहले मर्द कर रहे थे, अब औरतें भी कर रही हैं, तो आप लोगों ने कभी आवाज़ उठाई है इसके खिलाफ? पता नहीं, कभी भी नहीं उठाई? क्यों? नहीं, हमारा आदत नहीं, हमको घर से भेजेंगे बस, इलाका में ये वाला नहीं। तो इलाके में जो हो रहा है जो नहीं हो रहा, मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? आपको लगता नहीं नशा ख़त्म होना चाहिए? ख़त्म हो गया ना, ऐसे छोटा छोटा बच्चा बेकार हो गया ना। हमको लड़का वाला नहीं है, बेटी वाले। ठीक है, तो हम लोग तो ये भी देख रहे हैं आजकल लड़के तो दूर, लड़कियों ने भी शुरू कर दिया नशा। हाँ, बेकार है ना, बोलो ये का बात तो सुनो, रुक तो जाओ, रुको। नाम बताओगे? नाम? मेरा नाम दानिश है। दानिश है? दानिश कितने साल के हो? 12-13 साल। 12-13 साल। क्या कर रहे हो यहाँ पे? नशा किया हुआ है? नशा किया हुआ है तुमने? नशा कहाँ कर रहे, ऐसे बैठा हुआ है। सिगरेट तो लगी हुई है तुम्हारे? सिगरेट पीते हैं, कान में लगा हुआ है। और बाकी आइस वाइस नहीं? क्या नाम है? शेराज क्या कर रहे हो? एक कबाड़ शादी कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताओ, नशा करते हो? जी। क्या क्या नशा? क्रिश का। हाँ। अच्छा, उधर देखो। अब बताओ, क्रिस्टल है? अभी है? अभी नहीं है। क्यों? अभी खत्म है, अभी जाएगा, शाम को लाएगा। कहाँ से लाओगे? गोलीमार से। गोलीमार से लाओगे? अच्छा, कैसे लेते हो वहाँ जाके? अड्डे से लेते हैं, अड्डे पे बिकते हैं। गोलीमार अड्डे पर बिक रहा होता है? कहाँ, मतलब कोई होटल है, कोई जगह है? नहीं, ग्राउंड पड़ा है, ग्राउंड से लोग आते हैं, बेचते हैं। खुली बिक्री होती है? क्या क्या होता है उनके पास? शीशा होता है, क्रिश होता है, बस 2 चीज़ होता है। क्रिस्टल। और तुम क्या करते हो? हम लोग फिर पीते हैं। नहीं, तुम कौन सा नशा करते हो? पंदानिया का, क्रिस्टल का। हाँ। और कितने का है वो? बस 500 रुपये थैली है। और कितनी पीते हो एक दिन में? एक दिन में 1000 रुपये का 2 आदमी पी जाते हैं। अच्छा, तो मसला नहीं होता वो करने में, खरीदने में? पुलिस वगैरह नहीं पकड़ती? नहीं, गवर्नमेंट नहीं पकड़ता। नहीं पकड़ती है? तो तुम्हें क्या लगता है, पकड़ना चाहिए? हमारे क्यों पकड़ेगा, अड्डा बंद करे ना। तो तुम क्यों नहीं छोड़ते नशा? हम लोगों तो बस मजबूरी है। शुरू क्यों किया था? शुरू बस कर दिया मजबूरी। कैसे? बस इंसान जब खुआर हो जाता है, फंस जाता है, किसी ने
चर्च से शुरू हुआ, जब आदमी चर्च पीते तो फिर इसके अंदर लग गया यारी दोस्ती के अंदर। देखो वो शौक से थोड़ी पीते भाई, बस यही दोस्ती यारी में खराब हो गए थे। तुमने कौन सा नशा किया हुआ है अभी? अभी तो आइस पिया हुआ है। आइस पी हुई और रोड पे निकले हुए हो इतनी ट्रैफिक में? जी क्या करें फिर, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो झूल रहे हो तुम तो। नाम बताए अपना? जी अली। क्या नाम है? अली। अली नाम है। अली, अम्मी अबू बहन भाई कोई है? किधर है? फोत हो गए थे अम्मी सारे? बचपन में ही अम्मी अबू फोत हो गए थे। अच्छा, और बहन भाई? बहन भाई तो नहीं थे, कि मैं ही भाई हूँ। एक अकेले चाचे तुम? के पास। अकेले तुम ही हो? कौन सा नशा करते हो? आइस क्रिश। अभी है? कहाँ है? ठीक है आइस। कितनी पीते हो एक दिन में? यही 1500 का पीते। 1500 का? अच्छा, लेते कहाँ से हो? जहानाबाद से। जहानाबाद? ये कब्रिस्तान। अच्छा, कैसे लेते हो? बेचने वाले उधर घूम रहे, फिर नॉर्मली जाके किसी से भी ले लेते हो या तुमने रखा हुआ है कि ये वाला बंदा है इसी से जाके लेनी है? अड्डे पे बिक रहे हैं, वहाँ पे बंदे हैं बेचने वाले। तो कितने की आइस मिल जाती है? आइस की थैली तो 500 रुपए की है। 500 की है? अच्छा, आइस भी करते हो और क्रिश भी क्रिश भी करते हो? क्रिश क्या है ये? वो अलग। ये कैसा भी नशा है? क्रिश कैसा नशा है? सफेद जैसा, वो शीख के साथ पिया जाता है। कब पीते हो? कब पीते हो? कितनी देर तक चलता है? कितनी देर तक चलता है नशा तुम्हारा? नशा तो 4-5 घंटे तक होता है, फिर उसके बाद खत्म। 4-5 घंटे तक? और एक दिन में कितना नशा कर लेते हो? टोटल 1000 रुपये तक। टोटल 1000 रुपये आता कहाँ से? यही बस जमा करते, यही कागज करते हैं। और फिर ये जाके बेचते हो? जी। और उसके बाद नशा कर रहे हो? तो ख्याल है छोड़ दूँ ये? ख्याल तो है, लेकिन अभी फंसे हुए, मजबूरी है, नहीं करें तो तकलीफ होती है। क्या होता है अगर नशा 1000 रुपया नहीं कमाया तुमने, फिर क्या करते हो? अब नहीं ले सके नशा, अब तो किसी दोस्त यार के पास जाते हैं। दोस्तों ने भी नहीं दिया, अब फिर तकलीफ काटते हैं। और क्या तकलीफ होती है? जिस्म में दर्द है, चला नहीं जाता। तो चला तो नशा करके भी नहीं जाता। नशा करें तो फिर सही है। फिर सही रहते हो? जी फिर सही रहते। तो मतलब पुलिस वगैरह पकड़ती है? ये तो पकड़ती है गवर्नमेंट वगैरह, जब पैसे ले जाती है या माल ले जाते हैं। अच्छा, या पैसे ले जाती है, जो तुम लोगों के पास स्टफ वगैरह होता है वो ले जाती है? अभी कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास? अभी तो खाली है। सही है, ठीक है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ चैनल 24 सिटी 21 के फ़हीम सिद्दीकी साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। फ़हीम, मुझे ये बताइएगा कि हम लोग देख रहे हैं कि मंशियात के हवाले से क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया है कराची में, लेकिन कोई खातिर ख्वाह कमी नहीं आई है मंशियात में। इसकी वजह क्या समझते हैं आप? नीयत की कमी। और मैं समझता हूँ कि इदारों के दरमियान जो एक कम्युनिकेशन होना चाहिए उसका भी फुकदान है। हर इदारे की ये कोशिश होती है कि वो अपने नंबर बढ़ा ले, और चूँकि मंशियात एक ऐसा मसला है कि जिसके ऊपर जो है इंटरनेशनल फंडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, और ये एक ऐसा इशू है कि इसको बहुत ज़्यादा कवरेज भी मिल रही होती है इंटरनेशनली भी, ज़ाहिर यूनाइटेड नेशन तक इसमें जो है इन्वॉल्व होती है। तो इदारे एक दूसरे के ऊपर बाजी ले जाने की कोशिश करते हैं, इस सिलसिले में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर भी नहीं करते। एंटी नारकोटिक्स फोर्स भी काम कर रहा है, तो एक्साइज भी काम कर रहा है, तो कोस्ट गार्ड भी काम कर रहा है, और भी दर्जनों इदारे हैं, जो खुद पुलिस भी इसके ऊपर काम कर रही होती है। तो हमने ये देखा है कि जब भी ऐसा कभी कोई ऐलान होता भी है कि ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, दावे ही कह लेते हैं उसे, तो उसका कोई रिजल्ट नज़र नहीं आता। पाकिस्तान की 1 करोड़ आबादी मंशियात इस्तेमाल करती है, और अगर हम औसतन लगा लें कि जनाब एक घर की आबादी 6 से 7 अफराद होते हैं, तो 6 से 7 करोड़ लोग इससे मुतासिर हैं पाकिस्तान में मंशियात के आदी अफराद से। लेकिन हो क्या रहा है? ग्राउंड में तो कुछ भी नहीं है। आज वो मंशियात जिससे हम शराब, चर्ज, भंग से तरक्की करते करते हम कोकेन, अफ्यून, और अब जो है माशाल्लाह हेरोइन तक पहुँचे हैं, और आइस तक पहुँचे हैं, आपको तालीमी इदारों में नजर आ रही है। और बच्चे, नौजवान नस्ल इसका शिकार हो रही है, और बहुत बुरी तरह से हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि नीयत की कमी है, करना कोई भी नहीं चाहता, सिर्फ और सिर्फ दावे हैं। अभी कोई दिन आएगा उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा मंशियात होती हैं, कहाँ से इकट्ठी करके, पता नहीं वो मंशियात होती भी है नहीं होती है, उसे जला के कहेंगे जी हमने इतनी मंशियात पकड़ी और हमने जो नजर आतिश कर दिया। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की फिगर्स की बात करूँ तो मुझे ये तादाद बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और मुस्तकिल बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसके ऊपर इंतहाई संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। मैं अगर आपको सिर्फ याद दिलाऊं तो मुझे वो वक्त भी याद है कि जब एक मौके के ऊपर ये बात हुकूमती सतह पर भी तस्लीम कर ली गई थी कि मंशियात की स्मगलिंग से हासिल होने वाली रकम वो दहशतगर्दी में इस्तेमाल होती है।
आज सिचुएशन दहशतगर्दी के हवाले से कुछ कंट्रोल ज़रूर है, लेकिन क्या हम ये तसव्वुर कर लें कि जनाब अब मनशियात के कारोबार से जो रकम हासिल होती है वो दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं होती? हम तो दहशतगर्दी के एक शिकार हैं काफ़ी अरसे से, दहाइयों से हम इसके शिकार हैं। तो ये एक ऐसा मसला है कि जिसके ऊपर हुकूमती सतह पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, लेकिन हमारे यहाँ वो तवज्जो नहीं है, जिसकी वजह से अच्छा फ़हीम, जैसे आपने बात की कि बहुत सारे ऐसे इदारे भी हैं जो कि मंशियात पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम जब भी ग्राउंड पर निकलते हैं, हम लोगों ने जब भी लोगों से बात की है, जब भी देखा भी है कि कहीं ना कहीं हमें पुलिस उसमें इन्वॉल्व नज़र आती है कि आप लोग मतलब अगर कोई इलाका है तो यहाँ पर, या अगर किसी को कोई पकड़ा भी जाता है, कोई नशे है, नशे में है, तो कहता है पुलिस आती है या पैसे ले जाती है या वो ऐसा करती है मुझसे मेरा स्टफ़ ले जाती है। तो आप मुझे बताएं कि जब आप, ये तो हम नियत की तो हम बात कर रहे हैं, जब पुलिस वाले ही हमारे इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे तो आपको क्या लगता है क्या होगा? देखिए, जो मंशियात है ना, इसकी फ़रोख्त ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आती है, और किसी भी इलाके में जहाँ मंशियात का अड्डा हो, सट्टे का अड्डा हो, पैवाखाना हो, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं, ये पुलिस की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकते, SHO की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकते। और क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि SHO आने के बाद उसको पता होता है कि मेरे इलाके में कौन सा क्राइम कहाँ हो रहा है, और उसके बाद भी अगर वो क्राइम हो रहा है तो डेफिनेटली इसमें उसकी रज़ा शामिल है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जो आप बात कर रही हैं, ऐसे ही होता है। बल्कि आपने तो शायद मेरा ख्याल है कुछ एहतियात की है इसमें। यहाँ तक है कि पुलिस खुद जो है मंशियात की फ़रोख्त में जो है वो मुलविस पाई गई है, और ऐसे अफसर, ऐसे एहलकार जो हैं वो माजी में सामने भी आते रहे। तो पुलिस का किरदार डेफिनेटली इसमें है, और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी में अच्छे बुरे लोग सब जगह हैं, तो इसी तरह से पुलिस में भी हैं। और पुलिस में शायद कुछ ज़्यादा इसलिए हो गए हैं कि वो कुछ खुद ही क्रिमिनल से डील करते करते खुद जो है क्रिमिनल होते चले जा रहे हैं। तो ये एक मसला है, और इसको हल करने का सिंपल और सादा सा जो हल है वो यही है कि जो अफसरान बाला हैं इनके, वो अपनी नीयत ठीक कर लें। अगर वो अपनी नीयत ठीक कर लेंगे और वो उसमें से मिलने वाले हिस्से को लेने से इनकार कर देंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा फ़हीम, जैसे आप बात कर रहे थे ना कि अब हम तालीमी इदारों में भी देखते हैं, हम लोगों ने जो ट्रेंड देखा है, पहले हमें लगता था लोग बात करते थे बेरोज़गार हैं या मसाइल बहुत हैं, हमने जो है वो नशा स्टार्ट कर दिया है। अब हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ में बहुत आसानी से पिया भी जाता है ये, वहाँ पर कारोबार जैसे आप कह रहे हैं ना ऑर्गेनाइज्ड, अब तो मोबाइल फ़ोन एक UR1 कॉल अवे वाला हिसाब है कि आपको वो मिल जाता है। उसके बाद ये कि अगर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ही हो रहा है तो वहाँ पर भी कोई ऐसा कोई कानून है नहीं, वहाँ पर भी रोकथाम होती नहीं है, पता सबको होता है, वही वाली बात है आपकी। तो यूनिवर्सिटीज़ लेवल तक जो हमारी यंग जनरेशन है वो इसमें इन्वॉल्व हो रही है, रोका क्यों नहीं जा रहा? देखिए, मेरा ख्याल है कि हम किसी बड़े साने का इंतज़ार कर रहे हैं। 1984-85 की अगर आप थोड़ा सा इसको देखें, मंशियात के हवाले से रिसर्च को उठाकर देखें, तो पाकिस्तान में एक 6 साल बच्चा जो है वो पहली बार मंशियात का आदी, हीरोइन का आदी सामने आया। दुनिया हिलकर रह गई थी, और उस बच्चे को बेसिकली मंशियात की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसकी वजह से उसका आदी भी बनाया गया था। आज आपकी नौजवान नस्ल इसकी बहुत बुरी तरह से लपेट में आ चुकी है। और एक तो नौजवान नस्ल का ये होता है ना कि जनाब, क्योंकि मोबाइल आज के दौर में एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए आप कुछ भी बेच लें और कुछ भी ख़रीद लें, तो ये जो नस्ल होती है ना, इसे एक्सपेरिमेंट करने का शौक़ होता है। ये एक उम्र ऐसी है, और यही एक्सपेरिमेंट करने का शौक़ जो है ना, ये इस वक्त नस्ल को, हमारी नौजवान नस्ल को इसकी तरफ लेके जा रहा है। हमें इसे रोकना होगा। अगर कल खुदा ना खास्ता मेरा बच्चा इसमें इन्वॉल्व होता है और मैं इसके ख़िलाफ़ आज आवाज़ नहीं उठाता, तो मैं उसका कल ज़िम्मेदार रहूँगा। तो बेसिकली सोसाइटी के तौर पर हमें इसको नोटिस करना होगा, और वो तमाम इदारे जो इसके लिए बनाए गए हैं और करोड़ों के बल्कि अरबों के फंड से बनाए गए हैं, उनका जो किरदार है वो हमें नज़र आता है कि वो ना होने के बराबर है। देखें, जो रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं, उन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की अगर आप रिपोर्ट्स उठाकर देखिए तो आपको ये पता चलेगा कि जो हीरोइन के आदी अफराद हैं ना, उसमें से 1000 में से 1 छोड़ता है। ये एक ऐसा नशा है। आप हीरोइन को ख़त्म क्यों नहीं कर पाते? आप इसकी जो तरसील है वो क्यों नहीं रोक पाते? कहाँ से आई हीरोइन? आपके बराबर में जो कुछ हुआ 1980s में, जो कुछ हुआ उसके नतीजे में हमें जो 3 तोहफे मिले थे, उनमें से एक तोहफा जो है वो हीरोइन है। और हीरोइन चूँकि इंटरनेशनल दुनिया तक, इंटरनेशनल मार्केट तक जाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान एक कॉरिडोर की हैसियत रखता था, उसकी वजह से पाकिस्तान में मंशियात का इस्तेमाल बढ़ता चला गया। हमने अफ़गानिस्तान में तो क्या मैं बात करूँगा, तारीख उठा के देखे तो हमने तो अपने कबायली इलाकों में भी जो है वो हीरोइन की फैक्ट्रियाँ लगा के उनको अलाउ किया हुआ था। तो वो एक जो सिस्टम उस वक्त का बना हुआ है वो आज भी जारी है। इतने मजबूत हो चुके हैं ये कि आज आप अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट उठाकर देख लो तो वो बताती है कि $400 बिलियन का सिर्फ और सिर्फ मंशियात की स्मगलिंग का एक हजम है, कई ममालिक के मजमूई बजट से भी ज़्यादा। तो ये जो सिचुएशन है, इसको
ये एक ऐसा चैलेंज है कि इसे हम सिर्फ लानत कह के जो है काफ़ी नहीं है, इसको जहाद समझ के करना होगा। अगर तो ना तो फिर सिचुएशन यही रहेगी कि आज आपके मुल्क में 1 करोड़ हैं, कल इनकी तादाद मज़ीद बढ़ जाएगी। और अगर आप जो है ओवरऑल हालत देखें तो जब आप सड़कों से गुजरते हैं तो हम अपने इर्द गिर्द क्या देखते हैं? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग ये देख रहे होते हैं कि हर जगह आपको कराची की कोई सड़क, कोई एटीएम, कोई तालीमी इदारा, कोई बड़ी से बड़ी, कोई हसास इदारा, कोई छोटी जगह, कोई कचरा कुंडी, कोई ऐसी नज़र नहीं आती जहाँ पर ये लोग ना बैठे हैं। ऐसे ही। और फिर हैरान कुन बात यह है कि जब बात करें इनके पास पैसे नहीं होते हैं तो फिर उसके बावजूद नशा इतनी आसानी से या नशे के लिए पैसे कमा रहे हैं, फैमिलीज़ वगैरह भूल जाते हैं। आपको लगता है कुछ लोग नशा सिर्फ इसलिए भी करते हैं ताकि कूल लग सकें? जैसे आप बात कर रहे थे हमारी नौजवान नस्ल को जो है वो एक्सपेरिमेंट करने की आदत है, तो आपको लगता है कुछ लोग नौजवान नस्ल सिर्फ इसलिए भी नशे के आदी हैं कि ज़रा हम भी उस कैटेगरी में आ जाएं, हम भी कूल बन जाएं? ये होता है। और जैसे मैंने कहा ना कि उम्र एक ऐसी होती है कि जहाँ के ये सोच में आ जाती है कि यार थोड़ा सा डिफरेंट लगना चाहिए। वो डिफरेंट लगने के चक्कर में, कूल लगने के चक्कर में हम गलत रास्ते पर निकल जाते हैं। देखिए इस वक्त एक और अगर इसी का मैं पहलू आपके सामने रखूं तो इस वक्त अगर आप कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो बहुत बुरी तरह से तबाह होता चला जा रहा है। उसकी तबाही में क्या चीज़ हमें नज़र आ रही है कि आपको रोड की साइड्स में, रोड्स के दरमियान में लगी हुई रेलिंग्स नहीं मिलेंगी। वो सरिया किसने बेचा तोड़ के? वो सारा इन्हीं हीरोइंसियों ने बेचा, इन्हीं अपराध ने बेचा। इसी तरह से अगर आपको जो है पुल उनको यानी प्लास्टर जो है वो तोड़ के, कंक्रीट को तोड़कर उसमें से सरिया निकाल कर वो बेचा जा रहा है। छोटी मोटी वारदातें तो वैसे ही ये पहले कर रहे थे। फिर सबसे बढ़ के मैं उधर ही आ रहा था कि गटर के ढक्कन। आप देखें इस शहर में रवां साल 78 अफराद गटर के ढक्कन ना होने की वजह से मैन होल्स में गिरकर जो है वो जहाँ भाग हुए। मैं ये नहीं कहता कि वो सारे गटर के ढक्कन जो है वो हीरोइंसियों ने चुराए होंगे, लेकिन इसके जिम्मेदार जो है वो और लोग भी हैं, और वो लोग भी हैं जो गटर के ढक्कन नहीं लगा सके। लेकिन ये गटर के ढक्कन अगर जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं आज तक आइडेंटिफाई कर सके कि ये कौन, ये जो उठाते हैं ये कहाँ ले जाकर बेचते हैं? आज तक आपने उस जगह पे जाके क्रैकडाउन क्यों नहीं किया? कम से कम एक बार तो उस जगह पे जाके कर लें कि जहाँ पर वो सरिया ले जाकर बेचा जा रहा है। ये सारी चीज़ें बेसिकली हम बहैसियत कौम जो है वो बहुत बहीस हो चुके हैं, और इसकी वजह से हम अपने इर्द गिर्द जो है वो सब कुछ होता देख कर भी खामोश रहते हैं, खामोश हो जाते हैं। हमारे साथ फ़हीम सिद्दीकी साहब मौजूद थे, इनसे भी हम बात कर रहे थे। इनका भी यही कहना था कि हम लोग देखते हैं कि मंशियात के आदी अफराद जो हैं उनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, और अब मेरे ख्याल से वो वक्त आ गया है कि इस मामले को जो है वो संजीदगी से देखा जाए। जितने भी इदारे जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर वो मिलकर काम करें तो हो सकता है कि इस जुर्म पर जो है वो किसी न किसी तरीके से काबू पाया जाए। हम लोग बात कर रहे थे कराची में फैली हुई मंशियात के हवाले से कि हम लोग देख रहे हैं कि कराची में मंशियात की रसाई इतनी आसान हो गई है कि हर सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर जो है वो आपको तमाम तर मुख्तलिफ इक़साम की मंशियात जो है वो आपको अवेलेबल हो जाती हैं। हालांकि हम ये भी देखते हैं कि जगह जगह पर जो है पुलिस की पिकेट वगैरह भी खड़ी होती हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग भी ट्राई करें। एक नंबर हमें भी मिला है जहाँ से जो है सिर्फ आपने कॉल करनी है, उनको अपना स्टफ़ बताना है और वो आपको जो है वो होम डिलीवरी करते हैं, यानी कि आपको आपके घर या ऑफिस जहाँ भी आपको चाहिए आपको मंशियात पहुँचाते हैं। तो हमारे पास भी एक नंबर है, डायल करते हैं, आपके सामने ही डायल करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि वो क्या बात कर रहे हैं हमसे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमाल साहब बात कर रहे हैं? जी कौन? मैं बात कर रही हूँ शाइस्ता। मुझे जो है ना वो स्टफ़ चाहिए था, आपके पास होगा? मुझे किसी ने नंबर दिया था आपका, वो कह रहे थे कि आपके पास है। मेरा नंबर पहले बताएं, किसने दिया आपको? वो आपके एक दोस्त है, उन्होंने मुझे नंबर दिया, वो कह रहे थे आपके पास स्टफ़ है। अच्छा, तो कितने वाला पैकेट चाहिए आपको? आप मुझे बताएं आपके पास कौन कौन सा स्टफ़ है? मेरे पास तो, आपको कौन सा चाहिए आप ये बताएं ना। आप मुझे बताएं सबसे अच्छे वाला आ रहा है, क्योंकि मैंने देखा है मंशियात के ख़िलाफ़ कार्रवाई वगैरह हो रही है, तो मैंने सुना है कि भाई नहीं आ रहा मार्केट में अच्छा स्टफ़। नहीं अच्छा आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? रेट ज़्यादा है, अच्छा मिल जाएगा आपको। अच्छा, सबसे अच्छा वाला कहाँ से मिलेगा? कौन सा वाला है सबसे अच्छा? सबसे अच्छा वाला स्टफ़ है 8,000 रुपये का मिलेगा आपको, 50 ग्राम। 50 ग्राम 8,000 रुपये का? हाँ, 4,000 रुपये का 25 ग्राम। अच्छा सही है। और क्या क्या है तुम्हारे पास इसके अलावा? बस यही रखता है हम, यही है। यही है और इसके अलावा कुछ नहीं है? नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा सही है। अच्छा मुझे बताओ, मैं तुम्हें पैसे कैसे दूंगी? पैसे आपको किधर चाहिए? आप किधर है अभी? मुझे चाहिए कोरंगी के इलाके में। कोरंगी के इलाके में है तो ठीक है, जगह आप लोकेशन हमें व्हाट्सअप करो, आपको मिल जाएगा। तो आप पैसे कैसे लेंगे मुझसे?
पैसे हम आएगा तो ले लेगा ना। स्टफ दे देगा, पैसे ले लेगा। अच्छा, कैश में लोगे? हाँ, कैश पे लेगा। तो कितनी देर में आ रहे हो तुम? तकरीबन आधा घंटा लगेगा हमें, हम अभी थोड़ा काम है हमारे। चलो सही है, आ जाओ। और वो पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है मेरी? पुलिस आप नहीं बुलाना, बाकी सब खैर है। नहीं, आप आ जाए जल्दी आ चलो जाए। ठीक है, आधा घंटा लगेगा। ओके चलो सही है, ओके। लोकेशन व्हाट्सएप कर दो। मैं लोकेशन व्हाट्सएप कर रही हूँ। ओके। अच्छा, हमने इनको कॉल कर दिया, इन्होंने हमें कहा है कि हमें आधे घंटे का टाइम दे रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि आधे घंटे में ये आ रहे हैं, और अगर ये यहाँ तक हम तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि लोकेशन मैं इनको व्हाट्सएप कर रही हूँ, तो देखते हैं कि पुलिस इनको रास्ते में रोकती है नहीं और ये स्टफ़ लेकर यहाँ पर आते हैं नहीं। मुझे यहाँ पर खड़े हुए जो है वो तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं। मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ कि वो लोकेशन पर जो है वो कितनी देर में पहुँचते हैं। मेरे उनसे बात हुई थी, मैंने कहा था वो 5-10 मिनट ही दूर है। जैसे ही वो लोकेशन पर आते हैं हम कोशिश करेंगे कि देखें कि उनके पास स्टफ़ मौजूद है, और उसके बाद हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे, अगर वो खड़े होकर हमसे बात करें। आ गए आप? जी, आपका गाड़ी किधर खड़ा है? ये मुझे तुम लोग नज़र आ रहे हो, ये बाइक पे ही हो ना तुम? जी, बाइक पे है। हाँ, ये देखो ब्लू कलर की गाड़ी नज़र आ रही है तुम्हें, यहाँ आ जाओ। सामने जो ब्लू कलर का गाड़ी खड़ा है। हाँ, ये आ जाओ। सही आ रहा है। आ जाओ। अच्छा, ये अब आ चुके हैं, पैसे मैंने अपने निकाल लिए हैं, तो मोबाइल भी मैंने अपना सेट कर दिया है कि अब देखते हैं, कोशिश करते हैं कि इनसे बात हो जाए और देखते हैं कि स्टफ़ लाएं या नहीं लाएं। जी। अच्छा, वो स्टफ़ लाए हो? जी, पैसे किधर है? पैसे ये रहे मैंने। पैसे दो आप, स्टफ लो। पहले पैसे लोगे? पहले पैसे ही लेंगे। स्टफ़ तो निकालो, ये लो पैसे तो है मेरे पास। बस तो फिर लाएंगे। पहले स्टफ़ तो दो। स्टफ दे रहा है ना अभी। एक हाथ से दे दो स्टफ़, एक हाथ से पैसे ले लो। मसला तो नहीं हुआ तुम्हें आते? नहीं, कोई मसला नहीं। पुलिस ने नहीं रोका? नहीं, पुलिस ने नहीं रोका। पुलिस से सेटिंग की है तुमने? अब वो हमारा मसला है ना, आपका मसला थोड़ी है। अच्छा, सिर्फ यही है? अच्छे वाला है ना स्टफ़? अच्छे वाला है, बेहतरीन है। अच्छा, तो मेरी दोस्त को भी चाहिए, और है कुछ? नहीं, और कुछ भी नहीं है हमारे पास। बस यही रखते हो? अच्छा, मुझे बताओ कि डिफेंस के इलाके में कर दोगे अगर मैं उसको बोलूँ मेरी दोस्त रहती है? नहीं, हम आप किसी को नहीं करेगा, बस आपको चाहिए आप बता देना, हम फोन पे। अरे उसको भी चाहिए ना। अच्छा, मैं अगर कॉल करती हूँ डिफेंस में, तो तुम डिफेंस में दे दोगे मुझे? हाँ, आप जहाँ बोलोगे वहाँ दे देगा। अरे पक्की बात है? हाँ, चलो। बात है कि मैंने इनसे स्टफ़ मंगवाया था, और ये मुझे ये स्टफ़ देके जा चुके हैं, और इसका मतलब ये है, और उन्होंने मुझे कहा है कि कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में भी जो है वो सप्लाई कर रहे हैं, और ये कर देंगे अगर इनको दोबारा कॉल की जाए। हैरत की बात यह है कि जो इलाका है कोरंगी का, यहाँ पर अगर आप देखें, आप शारे फैसल वाला एरिया है आपका, उसके अलावा जो कोरंगी कॉज़वे है, यहाँ पर भी ट्रैफिक पुलिस और इसके साथ साथ पुलिस मोबाइल्स और पुलिस वाले खड़े भी होते हैं, लेकिन इनको किसी ने नहीं रोका है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत सारे हमारे जो इदारे हैं उन पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है ये, जो कि इतनी आसानी से, इतनी बड़ा ऑपरेशन करने के बावजूद भी जो है वो इतनी आसानी से जो है वो हर जगह पर अवेलेबल है आपको। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे मंशियात के हवाले से। कराची का कोई भी इलाका उठा के देख लें, चाहे वो बात हम करें डिफेंस की या इसके अलावा हम बात कर लें लियारी की, आपको हर जगह जो है वो मंशियात की भरमार मिलेगी। किसी पुल के नीचे बैठे, किसी सड़क के किनारे बैठे, हर जगह, चाहे किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की बात कर लें, चाहे किसी सरकारी यूनिवर्सिटी की बात कर लें, और अब तो यूनिवर्सिटी तो दूर की बात, कॉलेज और स्कूल्स में भी जो है वो आपको एक कॉल पर तमाम तर मंशियात जो है वो अवेलेबल होती है, जिसका हमने अमली मुजाहिरा भी आज के प्रोग्राम में देखा। इतने बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन किया जा रहा है मंशियात के ख़िलाफ़, इतने बड़े पैमाने पर मंशियात पकड़ी भी जा रही हैं, जलाई भी जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक कॉल पर आपको कोई भी ऐसा नशा मिल रहा है, तो मेरे ख़्याल से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं या जो हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं पुलिस की जानिब से या बाकी इदारों की जानिब से, वो इतने जो हैं वो हम ये नहीं उनको कह सकते कि वो इतने मजबूत हैं कि इनको जो है वो रोका जा सके। जैसे हम बहुत माफियाज की बात करते हैं, मंशियात भी एक बहुत बड़ा कारोबार अब बन चुका है, जो कि अब आपको बासानी हर जगह पर होम डिलीवरी खानों की तरह मंशियात की हो रही है, जो कि एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है हमारी हुकूमत पर और आवाम पर भी। हमारी हुकूमती सतह पर जितने भी इदारे हैं जो कि मंशियात की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनसे ये अपील है कि काइंडली इस मसले को जो है वो बारीक बीनी से देखा जाए। इसकी रोकथाम के लिए मज़ीद इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो नशा है ये नासूर की तरह जो है वो हमारी जड़ों में बैठ चुका है और हमें काट रहा है। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।